हम अपने लाइफ में कैसा डिसीज़न लेते हैं, इसी बात से फ़र्क पड़ता है कि आपकी लाइफ कितनी पॉज़िटिव होगी या फिर कितनी नेगेटिव होगी। हम जो सुपरस्टिशंस में विश्वास करते हैं, अंधविश्वास वाली चीज़ों में घुसे रहते हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गया या और भी ऐसी चीज़ें हो गई जिसकी वजह से हम बस डाउट में रहते हैं। ऐसी अंधविश्वास वाली चीज़ों में घुस के हम हमेशा डाउट में रहते हैं। हमें कभी भी ऐसी चीज़ों से क्लैरिटी नहीं मिल सकती। हमें ऐसी चीज़ों से क्लैरिटी कभी नहीं मिल सकती। उल्टा ये चीज़ें हमें और ज़्यादा हमारी लाइफ को, हमारे ब्रेन को, हमारे थॉट को, हमारे एक्शन को और कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। सिंपल फॉर्म में नहीं लाते हैं, ये सिंप्लिसिटी की तरफ नहीं लेके जाते हैं, ये आपको और उलझा देते हैं। अगर आप चाहते हो आपकी लाइफ में सच में कोई चेंज आए, कोई चेंज इन द फॉर्म ऑफ वर्क, इन द फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप, इन द फॉर्म ऑफ एनवायरनमेंट, कुछ भी, तो आपको अपनी लाइफ का राइट डायरेक्शन में डिसीज़न लेना होगा। अगर आप राइट डायरेक्शन में डिसीज़न नहीं ले पाते हो, तो उसका ये रीज़न हो सकता है कि आपके अंदर कुछ ट्रॉमास होंगे, कुछ फ़ियर्स होंगे, जो आपको कैपेबल नहीं बनाते होंगे, कुछ अलाउ नहीं कर रहे होंगे। तो उस ट्रॉमा या फ़ियर को आपको निकालने के लिए भी किसी अंधविश्वास जैसी चीज़ों में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली जो फ़ियर, जो चैलेंज आपकी लाइफ़ में जो चैलेंज आपकी लाइफ़ में रोकता है, आप उसी के तरफ एक्शन लो। जितना ज़्यादा आप उस चीज़ की तरफ एक्शन लोगे, वो चीज़ उतना ही ज़्यादा आपके अंदर से क्लियर होती जाएगी, रिलीज़ होती जाएगी। सबसे सिंपल मेथड अपनी लाइफ में या फिर खुद को कैपेबल बनाने का यही तरीका है कि आप अपने लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन लो और उन चीज़ों के लिए एक्शन लो जो चीज़ें आपको डराती है, जो चीज़ें जिस चीज़ का फ़ियर है आपके अंदर, जो चीज़ आप कर नहीं पा रहे हो। तो यही फ़ियर के हटने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आप कैपेबल बनोगे। अल्टीमेटली आपका जो रूट कॉज़ है, कुछ लाइफ में अच्छा ना होने का, वो रूट कॉज़ आप ही के अंदर है, बाहर नहीं है या किसी के पास नहीं है। अगर आप किसी डाउट में हो, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आप बहुत ज़्यादा स्टक हो, इन सब चीज़ों का जो रूट कॉज़ है वो आपके अंदर है और वो रूट कॉज़ है फ़ियर। आप जितना ज़्यादा अपने अंदर के फ़ियर को फ़ेस करते जाओगे, जितना ज़्यादा वो फ़ियर आपके अंदर से निकलता जाएगा, उतना ही ज़्यादा आप में कॉन्फिडेंस आता जाएगा, उतना ही ज़्यादा आपकी लाइफ़ में क्लैरिटी आती जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि आपको किस डायरेक्शन में एक्शन लेना है। तो इस तरीके से आप राइट डिसीज़न ले पाओगे, स्ट्रॉन्ग डिसीज़न ले पाओगे, एक पॉज़िटिव डिसीज़न ले पाओगे। आप उलझनों में नहीं फँसोगे, इतनी सारी जो तरह-तरह की अलग-अलग चीज़ें आज के सोसाइटी में जो निकली हुई है, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें या और भी बहुत सारी चीज़ें। ये सब सिर्फ़ आपको अंधविश्वास की तरफ धकेलता है, ये सिर्फ़ इनका बिज़नेस है। क्योंकि बिज़नेस में ये एक ऐसा बिज़नेस है कि इसमें आपको कन्फ्यूज़न में डाले रखेगा हर वक़्त। जितना ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़न में डालेगा, उनका बिज़नेस उतना ही चलेगा। आप उतना ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहोगे और आप उतना ही ज़्यादा बार-बार इनके तरफ जाओगे क्लैरिटी के लिए। क्योंकि इल्यूज़न हमें बहुत रिलीफ़ देता है, कुछ क्षण भर का रिलीफ़। इल्यूज़न हमें थोड़ी देर के लिए बहुत सुकून पहुँचाता है। ये इल्यूज़न हमें कुछ देर के लिए बहुत जो टेम्परेरी प्लेज़र होता है, वो देता है। हमें कुछ देर के लिए यकीन दिला देता है कि वाओ! लाइफ़ बहुत अच्छी है, हम बहुत अच्छे हैं, हमारे अंदर कुछ भी खामियाँ नहीं हैं, खराबी नहीं है, सब अच्छे से चल रहा है। और कुछ टाइम बाद ही फिर से हमें लाइफ़ में फ्रस्ट्रेशन होने लग जाता है, फिर से हम फ्रस्ट्रेट होने लग जाते हैं, डिप्रेस होने लग जाते हैं, बेचैन होने लग जाते हैं कि लाइफ़ फिर से खराब हो गई है, हमें लगता है कि लाइफ़ में कोई चेंज नहीं आया है। तो इस तरीके से आप के जो रियल कॉज़ है, जब आप बाहर की तरफ भागते हो अपने ऐसी अंधविश्वास वाली चीज़ों के प्रति, तो बेसिकली आप अपने लाइफ़ में इल्यूज़न को फ़ील कर रहे होते हो, इल्यूज़न को कंज़्यूम कर रहे होते हो और ये इल्यूज़न जो है वो फ़ेक है।
इल्यूज़न जो है वो आपको एक्चुअल मिरर नहीं दिखाता कि आप में क्या ख़ामियाँ हैं, आपको एक्चुअली में क्या करने की ज़रूरत है। वो आपको आपसे, आपको आपकी कमियों से, आपको आपके अंदर जाने से रोकता है, दूर ले जाता है, बहुत दूर ले जाता है। और यही रीज़न है, इसी वजह से आप लाइफ़ में एक राइट डायरेक्शन की तरफ नहीं जा पाते, क्योंकि आपको आपके अंदर क्लैरिटी या राइट डिसीज़न लेने की कैपेसिटी जो होती है, कैपेबिलिटी जो होती है, वो सब दूर-दूर तक ख़त्म कर दी जाती है। या आप खुद ख़त्म कर रहे होते हो ऐसी चीज़ों को सुनकर या ऐसी चीज़ों से कंसल्टेंसी लेकर, इस तरीके की चीज़ों से। जो रूट कॉज़ है वो सिर्फ़ आपके अंदर है। इसका मतलब आप पूरी तरह से कैपेबल हो अपने लाइफ़ को खुद से सही करने के लिए। आपको कहीं भी किसी भी तरीके का वो जो नेगेटिविटी चीज़ें होती है, जहाँ पे सिर्फ़ इल्यूज़न या टेम्परेरी प्लेज़र दिया जा रहा है, वहाँ पे आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ़, अगर आपको लिटरली कहीं जाने की ज़रूरत है, तो खुद के अंदर जाने की ज़रूरत है। तब आप खुद को जान पाओगे, और जब खुद को जान पाओगे तो आपको क्लैरिटी भी मिलेगी कि आप क्या हो एक्चुअली में। जब आप खुद को जान जाते हो ना पूरी तरीके से, तो आपको ये भी समझ में आ जाता है कि आपको कौन-सा काम करना चाहिए। आपको ये भी समझ में आ जाता है कि आपको कैसा पार्टनर चाहिए। आपको ये भी समझ में आ जाता है कि आप किस एनवायरनमेंट में रह पाओगे। आपको ये भी समझ में आ जाता है कि आप अपनी लाइफ़ को कैसे जी पाओगे। आपको ये भी समझ में आ जाता है कि आपकी जो कोर है, आपकी जो कोर में एक्चुअली में आप क्या चीज़ पसंद करते हो, क्या पसंद नहीं करते हो। तो इस तरीके से आपको आपकी लाइफ़ की क्लैरिटी मिलने लग जाती है। आप खुद हो वो चीज़ जो आप अपने लाइफ़ को एक डायरेक्शन दे सकते हो, कोई दूसरा नहीं। क्लैरिटी दे सकते हो, कोई दूसरा नहीं। इसलिए आप खुद से बहुत दूर हो चुके हो। खुद खुद से मिलो, खुद के अंदर जाओ, आपको सारी क्लैरिटी लाइफ़ की अपने आप मिलने लगेगी।